मैंने सीबीएसई करिकुलम से ही स्कूल पास करा है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बुक्स में ऐसी रियलिस्टिक चीज़ें इंक्लूड करें जिससे हमारी नॉलेज बढ़ने पे कुछ फ़ायदा हो। हुमायूं, अकबर एट्सेट्रा इन लोगों के बारे में जानना और हिटलर के बारे में जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। रादर मैं उन लोगों को जानना चाहूँगी जिन्होंने इन लोगों का अपोज करके जो अच्छाई की साइड थी उसको ऊपर लाया था। कुछ अच्छा करने वाले को जानने में मेरा फ़ायदा है, जिसने कुछ बुरा करा उससे सीख लेना या उसके बारे में जानना, उसकी लाइफ को ग्लोरीफाइड करके दिखाना मुझे वो मैं नहीं जानना चाहूँगी। गर्व है मुझे कि मेरे एंसेस्टर्स ऐसे थे, ऐसे नहीं थे जिन्होंने किसी के ऊपर ज़बरदस्ती रूल करा, किसी के विल को दबाया, किसी का बुरा करा। देखो, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखने में, यूट्यूब के अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के वीडियो देखने में, रील्स स्क्रॉल करने में तुम जितना टाइम वेस्ट करते हो ना, उसका 0.4% भी नहीं लगेगा टाइम तुम्हें इस मूवी को देखने में। और इससे अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो बहुत कुछ अच्छा ही सीखोगे। मैम आपका? ऋत्विका। जी, आपने छावा मूवी देखी? हाँ जी, देखी है। कैसी लगी आपको मूवी? अच्छी मूवी है। अच्छा, जो मूवी है वो आपके हिसाब से जो एक्टिंग है वो किसने अच्छी की है? एक्टर्स सारे टॉप थे, इन पर्टिकुलरली आशुतोष राणा जी थे उसके अंदर, और उनकी एक्टिंग, उनका रोल, उनका एक्सपीरियंस सब कुछ मूवी के अंदर बहुत अच्छे से दिख रहा था। जो पोर्ट्रे करा है कैरेक्टर इन पर्टिकुलरली संभाजी महाराज का विकी कौशल जी ने, उन्होंने उनसे बेहतर शायद मैं और किसी को पिक्चर नहीं कर पाऊँ एज अ संभाजी महाराज पिक्चर के अंदर। मान शाहरुख को भी नहीं आप इस रोल में देखते? नहीं, जो ऐसा है कि उन लोगों के रोल्स अच्छे हैं, वो एक्टर्स अच्छे हैं, प्रोफेशनल्स अच्छे हैं, पर संभाजी महाराज के रोल में मैं उनको इमेजिन नहीं कर सकती। पुष्पा, जवान, पठान आपको लगता है कि इसको पार कर गई या इससे थोड़ा सा पीछे रह गई? आपके हिसाब से आप इसको कितने नंबर देना चाहेंगे? अगर जवान, पठान और पुष्पा को देंगी तो 10 में से जवान, पठान को कितना देना चाहेंगे, और कितने आप जो छावा मूवी है उसको? जवान, पठान और पुष्पा जो पिक्चर है वो फिक्शनल है, मेजरली स्टोरी लाइंस लिखी गई हैं। दूसरा, अगर वो रियल भी हैं तो बेसलेस टॉपिक्स के ऊपर पिक्चर्स हैं। अपना ईगो सेटिस्फाई करना, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को इतना बड़ा दिखाना एंड और ब्ला ब्ला शिट। अगर इसमें भी कहे कि छावा मूवी के अंदर संभाजी महाराज को इतना बड़ा दिखाया गया है, उनको हीरो दिखाया गया है एंड ऑल बुलशिट, तो वो एक्चुअली में उस टाइम पे लोग ऐसे होते थे एंड दिस इज़ हिस्ट्री, एक्चुअल हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि फिक्शन चल रहा है। बेशक बीच में थोड़े से मॉडिफिकेशंस थे पिक्चर के अंदर टू मॉडर्नाइज इट, बट इट वॉज हिस्ट्री, एक्चुअल हिस्ट्री जो कि हमारे एंसेस्टर्स की है, हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, आपने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा, लेकिन संभाजी का नाम मूवी से पहले सुना था, कहीं पढ़ा था किताबों में? नहीं, एक्चुअली में तानाजी मूवी देखी थी मैंने। आई वॉज अवेयर कि शिवाजी महाराज के बहुत सारे मित्र रहे और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स रहे जिन्होंने उनके स्वराज के आइडिया को आगे फॉलो करा है, बट उनकी स्टोरीज इतनी पॉपुलर नहीं थी। मैंने सीबीएसई करिकुलम से ही स्कूल पास करा है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बुक्स में ऐसी रियलिस्टिक चीज़ें इंक्लूड करें जिससे हमारी नॉलेज बढ़ने पे कुछ फ़ायदा हो। हुमायूं, अकबर एट्सेट्रा इन लोगों के बारे में जानना और हिटलर के बारे में जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। रादर मैं उन लोगों को जानना चाहूँगी जिन्होंने इन लोगों का अपोज करके जो अच्छाई की साइड थी उसको ऊपर लाया था। कुछ अच्छा करने वाले को जानने में मेरा फ़ायदा है, जिसने कुछ बुरा करा उससे सीख लेना या उसके बारे में जानना, उसकी लाइफ को ग्लोरीफाइड करके दिखाना मुझे वो मैं नहीं जानना चाहूँगी। टिपिकली हिटलर के जो रूल्स थे, लीडरशिप स्किल्स को एडमायर करा जाता है हिटलर के, पर क्यों? उसने अपने लीडरशिप स्किल्स का यूज़ करके कुछ अच्छा काम तो करा नहीं। जो भी करा था उसने उसमें कुछ भी अच्छा था ही नहीं, और जिन्होंने एक्चुअली में उसको अपोज करा था उन्होंने अपने लीडरशिप स्किल्स कहीं ना कहीं अच्छे के लिए यूज़ करे थे, और उनका नाम मेरे को नहीं लगता किसी को भी पता होगा अनलेस वो बंदा अपने लिए रिसर्च कर रहा हो और उसे जानने की एक्चुअली में चाह हो कि सच में हुआ क्या था। अच्छा, आप देश के जो युवा हैं, जो भारत के युवा हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्या सीख लेनी चाहिए इस मूवी? देखो, तुम्हारे एंसेस्टर्स जो थे तुमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थे, बुद्धि में भी, जीवन में भी तुमसे बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करके गए हैं, तो उनसे उनके बारे में जानना और उन्हें जानना तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है। उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आजकल ये जो इधर उधर टाइम वेस्ट करना और ये जो मॉडर्निज्म का कल्चर तुम लोग फॉलो करते हो ना, इससे तुम्हें रियल में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इंटेलेक्ट तुम्हारा कुछ नहीं बढ़ेगा, बुद्धि तुम्हारी वही गोबर की गोबर में रहने वाली है। तो उस गोबर में घुसने से बढ़िया है तुम कुछ ऐसी चीज़ देखो जिससे तुम साफ हो। अच्छा, आपने क्या सीख लिया और आपके हिसाब से जो युवा हैं इस मूवी से उनको क्या सीख लेनी चाहिए? मैं बहुत
गर्व है मुझे कि मेरे एंसेस्टर्स ऐसे थे, ऐसे नहीं थे जिन्होंने किसी के ऊपर ज़बरदस्ती रूल करा, किसी के विल को दबाया, किसी का बुरा करा। और मैं यही कहूँगी कि तुम लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि जो लोग अपनी लाइफ में एक्चुअली कुछ करते हैं, अच्छे प्रिंसिपल्स के साथ खड़े रहते हैं, उनकी एक्चुअल डेथ भी उनको मार नहीं पाती। अच्छा, इस मूवी में कहीं ना कहीं देख सकती हैं तो आपने एंड में देखा होगा कि जो औरंगजेब है वो संभाजी को कहते हैं कि आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए या तो हमारे साथ रहिए, मुस्लिम धर्म अपना लीजिए तो हम आपको खुशी खुशी रहने देंगे। और उन्होंने बदले में कहा था कि आप हमारा धर्म अपना लीजिए। लेकिन आपको क्या लगता है क्या जो धर्म है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो धर्म अपनाने की बात कही है गलत कही है, इस तरीके की कोई बात ही नहीं थी, औरंगजेब ने बात ही नहीं कही थी, ये सिर्फ मूवी में दिखाया गया इस तरीके की भाईचारे को ख़त्म करने के लिए भारत। यूनिवर्स इंसानों की सोच से और इंसानों की कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। बाढ़ आती है, बारिश आती है, तूफान आती है, भूकंप आते हैं, उनमें इंसान बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकता है, पर अगर किसी को मरना है ना तो वो मरेगा। फिर भी यूनिवर्स ने किसी को डिसाइड कर लिया मारने का तो वो मरेगा ही। और ये सोचना कि तुम जिस जात में पैदा हुए हो, तुम जिस धर्म के साथ पैदा हुए हो, उसे तुम्हारे फैलाने का तुम्हारा कोई बड़ा सा एक अल्टीमेट रीजन है और तुम्हें उसी के लिए जीना है, बुलशिट है भाई। तुम्हारा जीवन मुश्किल से 60-80 साल का है, 100 साल खींच के जियोगे, उसमें तुम्हें अगर ये टाइम वेस्ट करना है कि मैं दूसरों का धर्म बदलवाऊँ, ये करूँ वो करूँ, अपने धर्म में खुश रहो बेसिकली। और अगर ये जो धर्म मरवाने वाली बात है, मैं उस टाइम पे जिंदा नहीं थी, मेरे कोई ओपिनियन नहीं है इस बारे में, ऑल्दो इट साउंड्स मेड अप, पर मैं उसके बारे में कुछ मेरे ऐसा खास कोई ओपिनियन है नहीं। क्या इस मूवी में आपको एक भी जो शब्द है या फिर कुछ भी ऐसा लगा जो स्क्रिप्टेड हो, जो लगा कि कुछ बाहर से डाला गया है, या फिर कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो कहा जाए मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनकी जो भावनाएं उनको आघात पहुंचे? मेरे को मुस्लिम्स की इस तरह की सामने आ रही है कि इस फिल्म से कहीं ना कहीं जो खास समुदाय के लोग हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनके इमोशंस हैं वो हर्ट हो रहे हैं। मेरे को मुस्लिम्स की इन पर्टिकुलर हिस्ट्री नहीं पता, मेरे को अपनी हिस्ट्री पता है, वो भी थोड़ी बहुत जितनी मैं जान पाई हूँ अभी तक, पर मेरे उनको लेके कोई विचार नहीं है। बेसिकली मूवी में मैंने जितना समझा है वो मुगल थे उस टाइम के, और ये हिस्ट्री तो सुनी भी हुई है लोगों ने। मेजरली जो दुश्मन रहे हैं समुदाय के बीच में, जो झगड़े हुए हैं, वो मुगलों के साथ हुए हैं इंडिया में। पर मुस्लिम्स को इस चीज़ से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। एट द एंड तुम अकेले पैदा हुए थे, तुम जिस धर्म में पैदा हुए, इट इज़ ऑल प्री प्लान्ड। तुम्हें अपने धर्म को लेके या किसी चीज़ को लेके भी इनसिक्योर होने की ज़रूरत है ही नहीं। मौत लिखी होगी, अपने घर में बैठ के सांस आनी बंद हो जाएगी, दिल धड़कना बंद हो जाएगा, मर जाओगे तुम। ये सोचना कि ये दूसरे धर्म वाले ये मेरे ऊपर गैंग अप कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो देखो अगर तुम मुस्लिम हो तो अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेगा, और अगर तुम हिंदू हो तो सारे देवी देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे जिनसे तुम पूजते हो। और परिवार के साथ में मूवी देख सकते हैं। ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर ऐसा कोई मॉडर्नाइज्ड कल्चर, कोई भी आड़ू वाड़ू चीज़ नहीं दिखाई गई है। बेसिक हिस्ट्री है, और उसके अंदर भी मेड अप सीन्स की जो बात हुई, मेरे को लगा सेक्युलर का जो पूरा थॉट था, सेक्युलरिज्म उस टाइम पे कोई टर्म नहीं एग्जिस्ट करती थी एज पर माई बिलीव्स। और कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें लिखा हुआ। और जो एंड में औरंगजेब को बोलते हुए दिखाया है कि हमारी ऐसी औलाद होनी थी एंड शिट, ये सब बकवास है, ठीक है। उस टाइम के जो लोग थे, उनका इंटेलेक्ट इतना डेवलप्ड था, उनको नहीं थी ज़रूरत किसी दूसरे समुदाय के लोगों को अपने धर्म में लेने की। एज पर माई बिलीव्स उनका जो लाइफ जीने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ था। इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ही नहीं चीज़ें। अक्षय खन्ना की एक्टिंग अच्छी लगी? मैं नहीं जानती, आई एम सो सॉरी। मैं औरंगजेब की जिन्होंने एक्टिंग की है, आई वुड से एक्टिंग वाज गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। रश्मिका मंदाना जिन्होंने संभाजी की वाइफ का रोल किया है, पत्नी का रोल, और बहुत अच्छी थी। बट मैं इमेजिन कर रही थी कि साई पल्लवी जो हैं वो आएंगी उसके अंदर, बट रश्मिका जी इज़ ऑल्सो गुड, बहुत अच्छी। युवाओं को जाना चाहिए मूवी देखने के लिए, जो युवा जो कहते हैं हम मॉडर्न है, हमें हिस्ट्री जान के क्या करना है, हमें तो आगे बढ़ना है, इसके लिए तो हमें थोड़ा सा मॉडर्न होना पड़ेगा और चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। देखो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखने में, यूट्यूब के अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के वीडियो देखने में, रील्स स्क्रॉल करने में तुम जितना टाइम वेस्ट करते हो ना, उसका
0.4% भी नहीं लगेगा टाइम तुम्हें इस मूवी को देखने में, और इससे अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो बहुत कुछ अच्छा ही सीखोगे।